वेलकम टू आर एस क्लासेस। ठीक है, हमने पिछले के लेक्चर में देखा था, लेक्चर नंबर 1 में, कि क्या देखा था कि आर्यभट्ट व्हिटेकर जी ने 1969 में 5 फिंगर सिस्टम को डेवलप किया था। ठीक है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है ये, ध्यान देना। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में क्या क्या कैटेगराइज किया गया, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है कि जिसमें सेल वॉल जो होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, वो आता है प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक मीन्स सेल वॉल वेल डेवलप्ड होता है, तो वो यूकैरियोटिक में आता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक को क्या किया गया, फिर से डिवाइड किया गया यूनिसेलुलर में। ठीक है, यूनिसेलुलर में, और यूनिसेलुलर में कौन सा किंगडम रख दिया गया, मोनेरा किंगडम रख दिया गया। ठीक है, मतलब हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं ना कि मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, अब आते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक को फिर से 2 टाइप में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में कौन सा किंगडम रखा गया, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर भी है। अब आ गया मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में फिर 2 टाइप उसको डिवाइड किया गया सेल वॉल के आधार पर। सेल वॉल के आधार पर क्या किया गया, इसको कैटेगराइज कर दिया मल्टीसेलुलर को। सेल वॉल जिसमें एब्सेंट रहती है, सेल वॉल जो एब्सेंट रहती है उसमें किंगडम आ गई एनिमलिया। एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, तो इसमें एब्सेंट वाला में एनिमलिया किंगडम आ गया। अब सेल वॉल प्रेजेंट वाला, सेल वॉल प्रेजेंट को फिर 2 टाइप में कैटेगराइज कर दिया गया, एक किया गया हेटेरोट्रॉप्स और एक किया गया ऑटोट्रॉप्स। एक किया गया हेटेरोट्रॉप्स और एक किया गया ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में क्या आते हैं, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी जीव पर किसी चीज़ पे डिपेंड रहते हैं, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। और ऑटोट्रॉप्स में जो डिपेंड नहीं रहते, वो खुद ही का क्या करते हैं, खुद ही मेक करते हैं, खुद ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से वो खुद ही खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स हुए। और हेटेरोट्रॉप्स में एनिमल्स क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं दूसरों पर, तो वो क्या हो गए, हेटेरोट्रॉप्स। तो ये हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स में डिफरेंस होगी। ठीक है, अब जो है जो सेल वॉल प्रेजेंट है उसको 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया, हेटेरोट्रॉप और ऑटोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स को में कौन सा किंगडम रख दिया गया, फंगी रख दिया गया, और ऑटोट्रॉप्स में कौन सा किंगडम रख दिया गया, प्लांटी रख दिया गया। तो यहाँ पे 5 किंगडम जो है वो सेट हो गई हमारी। यहाँ मोनेरा पहला किंगडम हो गया, फिर प्रोटिस्टा किंगडम हो गया, फिर फंगई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमलिया हो गया। तो ये 5 किंगडम जो है इस टेबल में हमको अच्छे से, इसका अगर कुछ फीचर है तो इसका कुछ फीचर्स हमें पता चल गया। अब देखेंगे किंगडम मोनेरा। अब हम मोनेरा किंगडम, तो अब आते हैं किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा का कुछ फीचर्स, उनका हैबिटेट, ये सब आता है। तो पहला किंगडम हमारा मोनेरा है। तो मोनेरा का हमने देखा था कि वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। इनमें क्या आते हैं, इनमें आते हैं बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो किस में आते हैं, वो किंगडम मोनेरा में आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा किंगडम में आ जाते हैं। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। किंगडम मोनेरा में हर बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा किंगडम में आते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा हम देखेंगे, ये टाइप है साइनोबैक्टीरिया। इसमें मोनेरा का जो क्लासिफाइड है ना, क्लासिफिकेशन जो मोनेरा का बोलेंगे, तो इसमें हम मोनेरा में क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और इसके साथ ही साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा भी पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जो होता है ना वो होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम हैबिटेट कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसका हैबिटेट क्या है। तो जो बैक्टीरिया है ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा में क्या आ रहा है, बैक्टीरिया आता है, और इसका हैबिटेट जो है ये कहाँ है, हर जगह ऑल प्लेसेस। इसका हैबिटेट क्या है, ऑल प्लेसेस। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। अब इसका हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है, कि वो कैसे जो है फूड अपना गेन करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है इसका, ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। कुछ ऑटोट्रॉप्स होते होंगे और कुछ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स में क्या कौन कौन आ गया, ये फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक से करते हैं और केमोसिंथेटिक से करते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स में आ गए। ठीक है, मीन्स फोटोसिंथेटिक से भी करते हैं और
मैंने बताया था केमिकल सब्सटेंस से कुछ आती हैं तो वो केमोसिंथेटिक में आती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक ये दो जो है बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनमें क्या करते हैं, इससे अपना भोजन जो है वो बनाते हैं, ठीक है, इस क्रिया से, इस प्रोसेस से। अब क्या है, ऑटोट्रॉप्स का तो ये हो गया। अब है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में आ गई सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। हमने देखा सैप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी और पैरासिटिक मतलब होता है परजीवी। सैप्रोफाइटिक में मतलब इस दोनों में यही डिफरेंस होता है, ये दोनों एक ही है, जैसे कि ये दोनों ही तो किसी और से डिपेंड रहते हैं किसी और पर, इसलिए तो इनको हेटेरोट्रॉप्स बोला गया है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि सैप्रोफाइटिक डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस से ही अपना भोजन गेन करते हैं, ठीक है, और पैरासिटिक कोई लिविंग चीज़, सजीव चीज़ से ही अपना भोजन गेन करते हैं, अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। तो जो हेटेरोट्रॉप्स है वो क्या हो गए, उसमें कौन सा बांटा, उसमें क्या गया, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ठीक है। अब टाइप ऑफ बैक्टीरिया के टाइप कितना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। बैक्टीरिया को उसका शेप के आधार पर क्या किया गया, बांट दिया गया है। एक है ये सिलेंडर शेप का, इस टाइप का कुछ बैक्टीरिया आती है, सिलेंडर टाइप का हो गई। तो ये सिलेंडर, इसको हम याद करने के लिए हम बोल सकते हैं कि क्या है, सिलेंडर टाइप की बैक्टीरिया है, सिलेंडर टाइप की बैक्टीरिया है। तो ये आ गई मेरा कौन सा, ये बेसिलस नाम, इसका शेप क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो जाएगा, LIDNDRICAL, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसका नाम आ जाएगा बेसिलस। इस जो बैक्टीरिया है जो सिलेंडर का आकार का है, शेप का है, उसका नाम है बेसिलस, ठीक है, क्या नाम है, बेसिलस। तो ये जो बैक्टीरिया है वो सिलेंड्रिकल आकार का है, तो ये बेसिलस, ये टाइप है बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरिया जो है ये बेसिलस बैक्टीरिया है जो सिलेंड्रिकल शेप का है। नेक्स्ट देखिए स्पेरिकल, गोलाकार है ना, स्पेरिकल गोलाकार आकार का। तो ऐसा जो बैक्टीरिया है वो कौन है, कोकस, ठीक है। नेक्स्ट कॉमा आकार का है ये जो बैक्टीरिया है वो कॉमा आकार का है। तो इसका नाम क्या है, विब्रियो, इसका नाम है विब्रियो। ये स्पैरिलम है, इसका स्पाइरल शेप क्या है, स्पाइरल शेप जैसा है। इसका नाम भी देखिए स्पैरिलम। ये जो शेप है इस शेप का है, ये देखो ये जो है इस टाइप का शेप का है। इस टाइप की शेप की कुछ है। तो ये जो स्पाइरल शेप का है इसलिए इसका नाम भी है स्पाइरल। तो ये चार जो है बैक्टीरिया हमने देखा, एक सिलेंडर आकार का, सिलेंड्रिकल आकार का शेप का, वो है मेरा बेसिलस। एक है स्पेरिकल जो कोकस नाम है, कॉमा आकार का है, कोमा शेप का है, विब्रियो। फिर स्पाइरल शेप का है स्पाइरलम ये शेप का। तो ये चार बैक्टीरिया के टाइप्स हमने देखा। अब बैक्टीरिया को भी तीन भाग में क्या किया गया, कैटेगराइज्ड कर दिया गया। एक साइनोबैक्टीरिया, एक यूबैक्टीरिया और एक आर्किबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, यूबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया। तो आज हम साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया का थोड़ा डेफिनेशन देख लें, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये याद रखना है कि साइनोबैक्टीरिया का नाम एक ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। एल्गी दिया है लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ लिख रहा है, लेकिन ये है क्या, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल, है ना, ये इनको क्या होता है, ये इनके पास ये क्लोरोफिल है इसके पास, और सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, है ना, जैसा ग्रीन प्लांट्स में होता है वैसा। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, मतलब साइनोबैक्टीरिया जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये क्लोरोफिल इसमें पाए जाते हैं जैसे कि प्लांट्स में जो ग्रीन प्लांट्स होता है उसमें पाया जाता है। और ये फोटोसिंथेटिक है ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये और साइनोबैक्टीरिया का कुछ साइनोबैक्टीरिया का कुछ उदाहरण हो, ये साइनोबैक्टीरिया है। फिर क्या है साइनोबैक्टीरिया, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। जो साइनोबैक्टीरिया वो क्या है, वो यूनिसेलुलर है। और हमने देखा इसका क्लास क्या है, ये मोनिरा में है, तो ऑफकोर्स से क्या है, ये यूनिसेलुलर है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है। कॉलोनियल और फिलामेंटस मैरीन और टेरेस्ट्राइल एल्गी,
ये जो है ये कॉलोनी टाइप का एक शेप का रहता है, ठीक है, मतलब कॉलोनी जैसा बना के, जैसे है ना, जैसे कि कॉलोनी में रहते हैं ना सब, तो वैसे ही ये भी कॉलोनियल फॉर्म में करता है, ठीक रहता है बोले तो, जैसे कि इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में। और ये जो है ये मरीन जगह में भी और टेरेस्टाइल में जगह जो है वो भूमि पे भी ये जो है ये रहता है, पाया जाता है। और एंड द कॉलोनियल आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेशियन सेट। ओके, तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, और इसमें आप समझ सक रहे हो कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, जैसे ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है वैसे। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन जो है बनाते हैं। ये क्या है, ये यूनिसेलुलर है, ये कॉलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म करते हैं, ठीक है, और ये मरीन और टेरेस्टाइल एल्गी है, ठीक है, ये जो है टेरेस्टाइल में भी पाया जाता है, ठीक है। तो और देखो, सम ऑफ साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसाइट्स, फॉर एग्जाम्पल नॉस्टिक एंड एनाबिना। कुछ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनका फिक्स्ड होता है, एटमॉस्फेरिक और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो फिक्स जो होता है उसका एटमॉस्फेरिक के ये से रहता है फिक्स नाइट्रोजन कि वो इतना पे, मतलब जो उनका स्पेशलाइज्ड है वो सेल्स इतना है, जैसे कि सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया का फिक्स्ड होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, और वो जो इन स्पेशलाइज्ड सेल्स, वो कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोकाइस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, नॉस्टिक एंड एनाबिना, ये याद रखना है। इसमें ऐसे भी आ सकता है कि कौन से साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, एक नॉस्टिक और एक एनाबिना। तो ये जो है ये साइनोबैक्टीरिया का शेप है, साइनोबैक्टीरिया का फोटो है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया देखो, यू बैक्टीरिया आर नॉन द ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया जो होता है वो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है, एंड आर कॉटलाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ए फ्लैगलम। ये जो यू बैक्टीरिया होता है उसमें रिजिड सेल वॉल पाया जाता है, और ये क्या होती है, ये इफ मोटाइल एंड अ फ्लैगलम, ठीक है, इसमें फ्लैगला जैसी कुछ होती भी होंगी, और ये मोटाइल है, मतलब मूवमेंट भी ये कर। देखो, यू बैक्टीरिया आर दज बैक्टीरिया विच हैव रिजिड सेल वॉल, मतलब इसमें क्या होते हैं, रिजिड सेल वॉल होती हैं, ठीक है। दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और केमियोसिंथेटिक मीन्स ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस से भी अपना भोजन करते हैं और केमियोसिंथेसिस से भी अपना भोजन जो वो करते हैं। बट दे मे हैव सम केमिकल सब्सटेंसेस, बट इसमें क्या होती है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऑफकोर्स में होते। तो याद रखना है कि यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यू बैक्टीरिया को और एक नाम क्या है, यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। और अगर बोला गया साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका एक और नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, ये आर्की बैक्टीरिया वाला है। दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, मतलब जो आर्की बैक्टीरिया है ना वो हार्श एरियाज में भी पाए जाते हैं, सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज कॉल्ड एज हेलोफिल्स, मतलब जो सॉल्टी एरियाज होती हैं ना, सॉल्टी एरियाज, वहाँ जो पाए जाते हैं उस आर्की बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स। मीन्स ये क्वेश्चन आती है, ठीक है, कि सॉल्टी एरियाज में जो पाए जाता है बैक्टीरिया है ना, उसका क्या नाम है, उस आर्की बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो वो क्या हो जाएगी, वो है हेलोफिल्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स एंड सो नेम्ड एज थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है, जो हॉट स्प्रिंग्स एरियाज में पाई जाती है उनका क्या नाम दिया है, उनका नाम है थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। और मार्सी एरियाज एंड हैंस नेम्ड एज, ठीक है, और ना ये मार्सी एरियाज में भी पाए जाते हैं।
मतलब जो आर्की बैक्टीरिया होता है ना वो मार्सी एरियाज़ में भी, सॉरी हार्श एरियाज़ में, ठीक है, फिर सॉल्टी एरियाज़ में, मार्सी एरियाज़ में ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स ड्यू टू ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये जो है ना इसका हैबिटेट, ये डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है इसका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मिथेनोजीनस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। मिथेनोजीनस ये एक आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या होता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। देखो जैसे क्वेश्चन है व्हाट आर मिथेनोजीनस, तो मिथेनोजीनस आर द आर्की बैक्टीरिया विच हैव द नेचर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस बाय द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। मिथेनोजीनस एक आर्की बैक्टीरिया है, उसका नेचर है कि वो जो नेचर में मीथेन गैस क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है बाय द डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो मिथेनोजीनस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, गट्स में। कुछ सेवरल र्यूमिनेंट एनिमल्स है जैसे कि काऊ है, ठीक है, तो इनके गट्स में क्या पाए जाते हैं, मिथेनोजीनस जो है ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, ठीक है। जो मिथेनोजीनस है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो कुछ ऐसे गट्स में पाए जाते हैं एनिमल्स का, रूमिनेंट एनिमल्स का, जैसे काऊ है ना, तो इनके गट्स में ये पाए जाते हैं। और ये जो रिस्पॉन्सिबल मतलब ये रिस्पॉन्सिबल इनका क्या होता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, मीथेन गैस को, ठीक है, जैसे बायोगैस, ठीक है, बायोगैस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, बायोगैस। ये है आर्की बैक्टीरिया, ये मिथेनोजीनस से बोल रही हूँ, ये है आर्की बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया के कुछ फोटोज पिक्चर्स हैं, ठीक है। तो आज हमने साइनो बैक्टीरिया कर लिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया का देखा, आर्की बैक्टीरिया का देखा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट रहेगा तो आप फिर से वीडियो को देखना, ठीक है, समझने का कोशिश करना, समझना, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।